Hello students, good afternoon to all of you. Today for class 4th subject EVS, we are going to start a new chapter, that is the third chapter of your EVS book, and the name of the chapter is Seeds and Seeds. So we will start reading the chapter. It's about Gulama. Gulama was waiting for his मौसी रहाला's family to visit them. गुलामा जो है वो अपनी मौसी का वेट कर रहा था और उसकी मौसी और उसकी जो फैमिली है वो उनके घर आने वाले थे. दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज़. अगले दिन वो अपने छुट्टियां बिताने के लिए वहाँ आ रहे थे. तो क्या होता है कि जब भी छुट्टियां होती है बच्चों की तो वो अपने किसी रिश्तेदार के घर, मासी के घर, मामा के घर, चाचा के घर जाते हैं लगभग. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. तो वो ये सोच रहा था कि कितना मज़ा आता है जब मेरे ये भाई आते हैं, जब मेरे मासी के बच्चे आते हैं तो मुझे उनके साथ कितना मज़ा आता है और उन दिनों कितना अच्छा खाना भी बनता है. ठीक है, कज़न्स होते हैं जो मसेरे भाई, चचेरे भाई या बहनें, ममेरी बहनें, चचेरी बहनें, उन्हें हम कज़न्स कहते हैं. Just then his mother called out, Gulama, before you sleep, remember to soak 2 small bowls, katoris of chana. ठीक है, तो उसी टाइम उसकी माँ उसे आवाज़ लगाती है और कहती है, गुलामा सोने से पहले याद रखना तुम्हें 2 छोटे बोल चना के, चना होता है इंग्लिश में हम उसको ग्राम बोलते हैं और हिंदी में हम उसको चना बोलते हैं. चना के 2 बोल सोक करके रखने हैं, मीन्स पानी में डाल के रखने हैं. छोटे छोटे 2 बोल पानी में डाल के रखने हैं चने के. She was going to his बुआ's पुफी's house and would return only in the morning. वो उसकी बुआ के घर जा रही थी, गुलामा की बुआ के घर. बुआ को हम हिंदी में पुफ़ी भी बोलते हैं, बुआ भी बोलते हैं. ठीक है, वो उसे फादर की जो बहन होती है वो हमारी बुआ होती है. तो वो उनके घर जा रही थी और सुबह ही वापस आ रही थी. इसलिए उसने गुलामा से कहा कि सोने से पहले तुम चने भिगो के रख देना, सोख करके रख देना पानी में. As he was soaking the chana, Gulama thought, how will 2 small bowls of this be enough for 8 persons? तो जैसे वो पानी में सोख कर रहा था चने, 2 बोल उसकी 2 छोटी कटोरी उसकी मम्मी ने बोला उसे डालने के लिए. तो जब वो डाल रहा था तो उसने सोचा कि 8 लोगों के लिए 2 कटोरी चना तो बहुत कम पड़ेगा, ये कहाँ बराबर होगा, 8 लोगों के लिए कहाँ पूरा पड़ेगा. सो ही सोक्ड अनदर 2 bowls ऑफ चना. तो उसने क्या किया, उसने और 2 बोल डाल दी चना की. When his mother returned the next morning, she saw that the chana was overflowing from the vessel. तो जिस बड़े बॉल में उसने उसको कहा था ये 2 कटोरी चना डालने के लिए, सोक करने के लिए, उसने उसी में 4 बोल डाल दिए. तो जैसे उसकी माँ आई, उसने सुबह देखा, जब वो वापस आई पुफ़ी के घर से, उसने देखा कि जो चना था वो ओवरफ्लो कर रहा था. मींस आधे नीचे गिर गए थे, आधे ऊपर आ गए थे. तो वो चना जो है वो उस वेसल में ओवरफ्लो कर रहा था. हाउ मच डिड यू सोक, आस्क्ड हिज मदर. उसने अपने बेटे से पूछा, गुलामा से पूछा, तुमने कितना सोक किया, तुमने कितने चना डाला है, कितना चना भिगोने के लिए डाला था. हाउ डिड दे दैट हैपन, वंडर्ड गुलामा. और गुलामा ने जब ये सीन देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया, वो हैरान हो गया कि ये कैसे हुआ, चने नीचे कैसे गिर रहे, कल जब मैंने रात में पानी में डाले थे तब तो नहीं हो रहा था, आज कैसे ये नीचे गिर रहे, आधे नीचे गिर रहे और आधे ओवरफ्लो हो गए. यू सोक्ड टू मच, तुमने बहुत ज़्यादा सोक किया, तुमने बहुत ज़्यादा भिगोए हैं चने. एनी वे इट इज़ गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट. तो वो कहती है चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं आधे इसमें से पका लूँगी और आधे मैं स्प्राउटिंग के लिए रख दूँगी. आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, मैं तुम्हारी आंटी को ये भेज सकती हूँ. द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, डॉक्टर ने उसे कहा है स्प्राउट्स खाने के लिए. मदर सेड शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ एंड हंग देम अप टू स्प्राउट. उसने क्या किया, उनमें से आधे चने ले लिए और उसे एक गीले कपड़े में बांध दिया और उसे फिर लटका दिया. तो क्या होता है, स्प्राउट्स क्या होता है, जब हम चनों को भिगोते हैं और उसके बाद अगर हम उसे गीले कपड़े में लटका के रखेंगे तो उसमें से छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं.
तो उसे हम कहते हैं स्प्राउट्स, और वो खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो उसने कहा कि उसे डॉक्टर ने कहा है तो मैं उसे भेज दूँगी ये खाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक इतना है, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।